नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म द क्लासमेट गुरुकुल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, कौन कौन सी परतें हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो चलिए देखते हैं। तो इसको जानने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि इसको जानने के कौन कौन से स्रोत हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है उसको जानने का कोई प्रत्यक्ष या डायरेक्ट प्रमाण नहीं है। हम अप्रत्यक्ष रूप से ही इसके बारे में कल्पना या अनुमान लगाते हैं कौन कौन सी परतें होंगी, क्योंकि अभी तक हम केवल 10 से 15 किलोमीटर की गहराई तक जा चुके हैं ड्रिलिंग करके या खुदाई करके, उसके अंदर हम नहीं गए हैं। जबकि पृथ्वी का जो त्रिज्या है उसकी वो 6370 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको जानकारी जो इसकी आंतरिक संरचना है उसकी जानकारी हमें अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे भूकंप के तरंगों के द्वारा, ज्वालामुखी से निकले हुए लावा और उसमें पदार्थों के द्वारा, मैग्मा के द्वारा जानकारी मिलती है कि उसके अंदर होगा कुछ, या घनत्व के माध्यम से पता करते हैं कि इसके यहाँ तक, किस गहराई तक कितना घनत्व है। और उसके तापमान भी देखते हैं कि अंदर कितना तापमान है, बाहर कितना तापमान है, अंदर जाने पर तापमान बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर दाब भी देखेंगे, कहाँ उसके पदार्थों के बीच में दाब अधिक लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है। ये सभी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो स्रोत हैं इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। जितना हम अंदर जाते हैं पृथ्वी के, जितना ही हम अंदर जाते हैं पृथ्वी के, उसका तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है। 32 किमी की गहराई में जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। जितना हम अंदर जाते हैं उसका तापमान बढ़ता जाता है। इसका मतलब अंदर बहुत अधिक तापमान होगा, इसलिए अंदर जो है तापमान बाहर से अधिक होगा, इसलिए अंदर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सर्वप्रथम जो अपना, जैसे कह सकते हैं कि यह प्रयास किया था जानने के बारे में, या जो अवधारणा दी थी जानने के लिए, वो एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक मतलब भाग को 3 भागों में बांटा था। पहला सियाल, दूसरा सीमा और नीफे। ये 3 भागों में उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बांट दिया था। ये देखिए आप इसमें, ये सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे, ऐसे ही उन्होंने 3 भागों में बांटा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। पहली परत है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, वो है सियाल। सियाल, इसका अर्थ मतलब है सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जहाँ जिस परत में अधिकता पाई जाती है उसको उन्होंने सियाल नाम दिया। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। जो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है वो सियाल के अंतर्गत आती है। इसी में हम देख सकते हैं जो महाद्वीप है, महासागर है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, सियाल के अंतर्गत, सियाल वाली परत के अंतर्गत। इसमें मैंने बताया कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसीलिए इसको सियाल बोलते हैं। और इसकी जो रासायनिकता है वो रासायनिक रूप से अम्लीय है। और जो महासागर और जो पर्वत, पठार, नदियाँ ये सब पाई जाती हैं, ये सभी इसी पर स्थित होती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। इसका घनत्व तो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये होता है इसका घनत्व। पृथ्वी की विभिन्न परतों का घनत्व भिन्न भिन्न है, किंतु जो एवरेज घनत्व है उसका वो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगला देखते हैं सीमा। सीमा अर्थात सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम। इस जिसका अर्थ है, सीमा का अर्थ है इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। यह मध्य परत कहलाती है। आप इसमें देख सकते हैं, ये जो मध्य परत है, जो सियाल के नीचे जो मध्य परत है, ये कहलाती है सीमा कहलाती है, क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं। सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम। यह रासायनिक रूप से क्षारीय है। इसका जो रासायनिक गुण है वो क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकलता है, जब जहाँ ज्वालामुखी होता है, जो मैग्मा निकलता है वो यहीं से निकलता है, इसी परत से निकलता है। इसका मतलब यह कुछ न कुछ तरल, अर्ध तरल रूप में होगा जिसमें से मैग्मा निकलता है। तो ये जो है ये अर्ध तरल है। आगे हम देखेंगे जो आधुनिक अवधारणा है उसमें ये सभी चीज़ें वर्णन की गई हैं, कौन सी कैसी परत है। इसका घनत्व तो 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं नीफे के बारे में। नीफे अर्थात निकिल तथा फेरस। लोहा और निकिल की अधिकता जहाँ होगी उसको, उस परत को उन्होंने नीफे नाम दिया था। ये आप नीचे वाली परत देख सकते हैं, एकदम नीचे। इसमें 2 परतें आती हैं, आउटर कोर और इनर कोर। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इनर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, क्योंकि आधुनिक अवधारणा के द्वारा आती हैं। तो ये दोनों मिलकर नीफे की परत बनती हैं। नीफे मतलब एकदम आंतरिक परत। यह पृथ्वी की एकदम आंतरिक मतलब अंदर वाली भाग है। यह एकदम लिक्विड स्टेट में है, तरल अवस्था में है। इसमें निकिल तथा लोहे की अधिकता है। इस परत में निकिल तथा लोहे की अधिकता है, इसीलिए इसको नीफे बोलते हैं। नी से निकिल, फे से फेरस यानी लोहा। इस परत का घनत्व तो सबसे अधिक है। इसका घनत्व तो 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए अब जैसे अंदर जा रहे हैं घनत्व तो बढ़ता चला जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आधुनिक अवधारणा है वो क्या है। इसके तहत भी 3 भागों में बांटा गया है।
क्रस्ट, मेंटल, कोर यानी भूपर्पटी, भूप्रवाह, कोर क्या कोर यानी मध्य भाग। तो इसको आप समझने के लिए एक अंडे का एग्जांपल ले सकते हैं। अंडा जैसे होता है, उसका जो बाहरी परत होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है वो कठोर होता है और भंगुर होता है। भंगुर अर्थात उसमें टूटने की प्रवृत्ति होती है, कठोर होता है फिर भी टूट जाता है। तो इसमें आप अंडे से आप समझ सकते हैं, ये जो अंडा है इसमें भी 3 परत होते हैं। ये एक परत ये वाला, दूसरी परत ये जो सफ़ेद कलर का है, तीसरा परत ये पीला वाला। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया कि जो क्रस्ट है वो आप समझ सकते हैं अंडे के जो ऊपरी वाला भाग है, जैसे देखिए पतला ये जो भाग है ये क्रस्ट के रूप में है। पृथ्वी की अंदर जो संरचना है वो उसमें अंडे की जो पहला ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जो भाग है वो क्रस्ट के उसको क्रस्ट कहलाता है। यह केवल पूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आयतन उसका केवल 1% है। आप इसमें भी देख सकते हैं, और केवल 1% भाग यानी पतला सा जो पूरी परत होती है वो ये अंडे का जो ऊपर जो छिलका होता है, ऊपरी छिलका वो है, वो 1% है। और जो मेंटल है, मेंटल ये सफ़ेद कलर का देखिए, ये 83% भाग है, ये सर्वाधिक होता है। किसी अंडे में सर्वाधिक उसका सफ़ेद वाला भाग सबसे ज़्यादा होता है। और जो कोर है वो बीच में होता है, पीले कलर का है, इसमें भी जो है हल्का पीला रंग है इसका पृथ्वी के आंतरिक संरचना। तो आप इससे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। क्रस्ट, मेंटल, कोर क्या है। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसकी जो तुलना है वो सियाल से की जाती है, क्योंकि उन्होंने भी 3 भागों में बांटा था। तो पहला भाग क्रस्ट जो भूपर्पटी है वो सियाल के रूप में, इसमें भी ये सबसे बाहरी परत है। इसकी जो प्रकृति है अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित हैं। ये आप देख सकते हैं क्रस्ट पर ही महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं। महाद्वीप, महासागर, पर्वत, पठार ये सभी चीज़ें हैं। और जो इसकी गहराई हो 35 से 40 किलोमीटर तक है। जो भूपर्पटी की गहराई है वो 35 से 40 किलोमीटर तक जाने पर भूपर्पटी ही रहती है। पृथ्वी के कुल आयतन का मात्र 1% है। मैंने बताया था ना, अंडे का छिलका जो ऊपरी भाग होता है कैल्शियम कार्बोनेट, वो पूरे अंडे का केवल 1% होता है। आप एक प्रकार से उसी समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के रूप में। इसे 2 भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। आप दोनों को जो अलग करता है उसे बोलते हैं कोनार्ड असंबद्धता। जो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट है उनके बीच जो ये डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता है, उसको कोनार्ड बोलते हैं। और जब बात होगी क्रस्ट और आगे चलिए देखते हैं मेंटल। क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम मोहो है। तो मोहो असंबद्धता द्वारा ये क्रस्ट और मेंटल एक दूसरे से अलग होते हैं। अब मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। भूप्रवाह, ये आप इसमें देख सकते हैं। जो मेंटल है वो यहाँ से सेकंड परत से या शुरू होती है। ये है अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल। ये इतना भाग है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ये सब सर्वाधिक भाग है। ये 83% भाग है पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग का। ये बीच वाला परत है जो अर्ध तरल है, या तरल मतलब आधा तरल आधा ठोस, अर्ध तरल अवस्था में रहता है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। इसे जो है निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ तरंगें निकलती हैं तो उनकी गति धीमी रहती है, क्योंकि दबाव अधिक रहता है, तापमान भी अधिक रहता है। इस परत की गहराई 40 से 900 किलोमीटर तक होती है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा भाग 83% क्षेत्र है। ये जो भाग है 83% क्षेत्र में है, इसलिए आप उसमें अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो सर्वाधिक भाग होता है। तो दूसरी परत क्या है, मेंटल। आप उसी समझ सकते हैं अंडे के एग्जांपल से। तो इसे भी 2 भागों में बांटते हैं, पहला ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल। ये ऊपरी मेंटल आपको बताया ना मैंने, अपर मेंटल और ये लोअर मेंटल, ये 2 भागों में, ये दोनों मिलकर 83% मेंटल का भाग बनाते हैं। इन दोनों को जो अलग करने वाली असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी लाइन है उसका नाम है रेपटी। इन दोनों को अलग करने वाले जो असंबद्धता उसका नाम रेपटी है। आगे चलिए देखते हैं। हमारा कोर नेक्स्ट है। मेंटल के बाद जो तीसरी परत है वह है कोर। तो मेंटल और कोर को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है या असंबद्धता है उसका नाम है गुटेनबर्ग। आप कह सकते हैं आउटर कोर या इनर कोर। ये आउटर कोर है या इनर कोर है जो इन दोनों को, और ये क्या है, लोअर मेंटल है या इनर मेंटल आप कह सकते हैं। तो इन दोनों को जो अलग करने वाली जो असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी है उसका नाम है गुटेनबर्ग। इन दोनों को अलग करने वाली असंबद्धता का नाम गुटेनबर्ग है। यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। आप देख सकते हैं यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है जो एकदम मध्य में स्थित है। ये दोनों भाग जो हैं, ये गोला और ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। यह 16% है, वो 83, ये 83% था, ये 16%, ये 1%। अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उसी से आप समझ सकते हैं ये उतना भाग होता है। आप इसका तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि सबसे आंतरिक भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि जितना अंदर जाते हैं उतना हम 32 डिग्री सेल्सियस, 32 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत अधिक होता है। और धात्विक मंडल कहते हैं क्योंकि वहाँ धातुओं की मात्रा सबसे अधिक होती है। नीफे या जो निकिल और फेरस पाया जाता है, सबसे अधिक धातु पाए जाते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटते हैं। मैंने आपको बताया ये इनर कोर ये हुआ, ये आउटर कोर हुआ। इन दोनों को जो इनर कोर आउटर कोर को
अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है या असंबद्धता है उसका नाम है लेहमन। लेहमन असंबद्धता से ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, इनर कोर आउटर कोर। इस टॉपिक में बस इतना ही था। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवाह मेंटल के नीचे क्रोड या कोर निम्नलिखित में से किस से बना है, किस एक से बना है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉ से बना है। ये क्वेश्चन पूछा था IAS प्री 2009 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे अधिक क्षेत्र वाला परत कौन सा है? तो मैंने आपको बताया था वो अंडे का जो सफ़ेद वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं? मेंटल या भूप्रवाह। जो मध्य भाग होता है वो सबसे अधिक है 83, क्योंकि ये 83% होता है पूरी पृथ्वी के आयतन का। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।